हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम लोग क्लास नाइन्थ के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और भी अच्छे हो जाएं। क्लास नाइन्थ का चैप्टर कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दोनों चैप्टर नाइन्थ और टेंथ में टेम सेम रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैप्टर को अच्छे से समझे। कोई डाउट्स हो तो प्लीज पूछिए, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास चैप्टर से रिलेटेड। अभी हम लोग कुछ अच्छे एग्जांपल्स और चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हम लोग करने वाले हैं वो एक एग्जांपल करने वाले हैं। हमीद हैज बिल्ड अ क्यूबिकल टैंक विद इट्स लिड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। ही गॉट द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, बेस नहीं लिया है। कवर्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल्स ली हैं और इसको यहाँ लगाना है। मतलब क्या लिया है, ये टाइल ली है और इसको यहाँ उसको फिल अप करना है सारे एरिया में। तो वो क्या करेगा, टाइल का एरिया लेगा एक का, और जितना एरिया टोटल एरिया है उससे उससे डिवाइड कर देगा। क्योंकि ये स्क्वायर टैंक है और एरिया क्या होगा 5a², क्योंकि ऊपर नहीं करना है, 5 साइड में करना है। ए आपको पता है साइड 1.5 मीटर, ये 150 सेंटीमीटर। ए कितना है आपका 150 सेंटीमीटर। क्यों करा है, क्योंकि टाइल का साइज भी सेंटीमीटर में, डिवाइड बाय टाइल के साइज का स्क्वायर। तो साइड समझ लेते हैं 25 सेंटीमीटर, तो s²। इन दोनों को इससे डिवाइड करा है। इससे आपको पता चलता है कितनी टाइल्स चाहिए। जब आपको पता चल गया 180 के करीब मेरे को टाइल्स चाहिए, तो उसने क्या कहा कि 1 डजन टाइल की कॉस्ट तो इतनी थी। तो आपने क्या करा, एक टाइल की कॉस्ट निकाली और जितनी टाइल्स चाहिए थी उससे मल्टीप्लाई कर दी। बेसिक यूनिटरी मेथड। अगर 12 टाइल्स इतने की है तो एक टाइल का निकालो, फिर टोटल नंबर ऑफ टाइल से मल्टीप्लाई कर दो। इजी। इसको अपनी कॉपी में आप कर सकते हो। और जितने बच्चे स्कूल के हैं मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को दबाएं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताएं। और फॉर द अटेंडेंस, जितने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं अपना कमेंट्स में नाम जरूर लिख दें। इस एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे ताकि सब लोगों के डाउट्स अच्छे से क्लियर हो। एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबॉइड बॉक्स है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या डेप्थ जिसे आप बोलने दे रखी है। पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स बनाना है, उसको बनाने के लिए शीट चाहिए। शीट चाहिए तो आपको चाहिए क्या, इसका सरफेस एरिया। अगर पूरी बॉडी का सरफेस एरिया निकालना है तो 2 LB + BH + HL, ये आपका फॉर्मूला बनता है सारी साइड्स के लिए। दोनों, हर साइड 2 बार रिपीट होती है। और कॉस्ट के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अगर सेकंड पार्ट देखा जाए तो इसकी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 रुपीज कॉस्टिंग है तो रुपीज में सारी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्या दे रखा है, द लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ द रूम इज दिस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग्स। रूम को करना है और सीलिंग्स को करना है एट द रेट जितना। तो जब आपको सीलिंग को करना है तो फ्लोर तो करना नहीं, तो फ्लोर LB होता है, तो एक LB कम कर दो। LB एक रखो, प्लस ट्वाइस BH + HL। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, इंटू 7.5 आंसर आ जाएगा। अगला, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर इतना। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर होता है बाउंड्री। अगर एक आपका रेक्टेंगुलर रूम है तो ये लेंथ है पूरी, तो ये ब्रेथ है। तो इसकी अगर आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे, वापस घूम के यहीं आओगे, तो कितना हो गया 2L + 2B। कितना दे रखा है आपको 250। सम दे रखा है। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग If the cost of painting the 4 walls is at the 10 rupees is 1500, 15,000 सॉरी, 10 रुपए के हिसाब से अगर एरिया निकालोगे तो इतना है।
टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो आप क्या करोगे, 15,000 टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाय 10, कितना हो गया, 1500 मीटर। इतना एरिया है आपको, मतलब क्या है, L इंटू बी दे रखा है आपको 1500 और ट्वाइस L प्लस बी। ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी है। अगर किसी को डाउट होता है तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कीजिए, L प्लस बी कितना है आपका 125, इसकी वैल्यू निकालिए LV की और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इन द सफिशिएंट एरिया इज इतना। एरिया दे रखा है मीटर स्क्वायर में और डायमेंशन आपको दे रखी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पूछा है कितनी ब्रिक चाहिए होंगी। एक रूम बनाना है इतना बड़ा 9.375 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, एरिया का बनाना है, एरिया मतलब फ्लोरिंग, और एक ब्रिक की दे रखी है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9.375 को इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्योंकि 100 होता है तो 10 की पावर 6 क्यूब होगा, भाई मीटर स्क्वायर है सॉरी, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। हाउ मेनी पूछा है ना ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज अ एज इतना, एज कितना है 10, यानी कि क्यूबिकल है, क्यूब है, तो ए कितना है 10 है आपका यहाँ पे। अनदर क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगल, तो इसमें लेंथ कितनी हो गई ये, ब्रेथ हो गई ये, हाइट हो गई ये। विच वन हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया एंड हाउ मच। जब आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे तो होता है 6 स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका होता है। समझे आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, विच, जिसका ज्यादा बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, चाहे 6 स्क्वायर है या ट्वाइस LB BH HL हो। अ स्मॉलर इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पैनल्स ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, व्हाट इज द एरिया। एरिया निकालना तो बहुत इजी है, कैसे निकलेगा, एरिया तो निकलता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ से, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपको एरिया मिल जाएगा। हाइट से मतलब नहीं है, हाइट से होता है ऊंचाई, एरिया पूछा गया है। दूसरा क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। 12 एजेस पे कितनी टेपिंग चाहिए, मतलब क्या है, ये मेरा एक बॉक्स है, ऐसा कुछ होता है ना क्यूबॉइड, इसका एक एक एज यहाँ पे टेप करनी है, तो कितने एज हो गए भाई। अगर आप एक जनरली क्यूबॉइड ड्रॉ करें तो आपको ये समझ में आएगा कि उसके अंदर 12 तो एज होते हैं। इसका मतलब क्या है, लेंथ ब्रेथ नीचे की साइड 2 टाइम्स है, यहाँ पे इतना ही 2 टाइम्स यहाँ पे है, तो 4 और 4 8 तो ही हो गए, तो 4 टाइम्स तो आपकी लेंथ हो गई, प्लस 4 टाइम्स आपकी ब्रेथ हो गई, प्लस 4 टाइम्स आपकी हाइट हो गई। क्योंकि ये 4 हाइट है, 1 2 3 4, 4 हाइट के लिए भी ये है। ये तीनों वैल्यूज आपके सामने। अब पूछा है हाउ मच टेप इज नीडेड, लेंथ ब्रेथ हाइट को ऐड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। सेवंथ और 8th आप लोगों के लिए एक अच्छा होमवर्क है, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आता तो मुझसे पूछना, और ग्रुप में कमेंट जरूर करना कि आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझसे शेयर करो।